हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में जितने भी प्रमुख अधिनियम हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे के सलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट्स भी समझाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे सारे सेलेक्टिव हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस तारीख को लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाले पहले दो राज्य कौन थे? तमिलनाडु और गोवा। सूचना का अधिकार ये अधिनियम जो कि 2005 में लागू हुआ था, ये तमिलनाडु और गोवा ने 1997 में इसे लागू किया था। और तमिलनाडु ने सबसे पहले 4 मई 1997 को राज्यपाल की सहमति के बाद अधिनियम पारित किया था। इसके बाद ही कर्नाटक ने साल 2000 और दिल्ली ने साल 2001 में इसे लागू कर दिया था। संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया था और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 21 जून 2005 को इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ये 1986 में पारित हुआ था और 24 दिसंबर 1986 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से भी कानून पुस्तिका में शामिल किया गया है। 1991 और 1993 में इसे संशोधित किया गया था ताकि इसे उपभोक्ताओं के लिए और ज़्यादा अनुकूल बनाया जा सके। साल 2002 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और साल 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बदलकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लागू किया गया था। 1971 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 2010 में। और ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, लेकिन इसको पारित हुआ था, ये पारित 2009 में ही हुआ था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ? 1951 में। इंडियन पुलिस एक्ट कब लागू किया गया? 1861 में। इसे भारतीय कानून प्रवर्तन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून माना जाता है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासित भारत में कानून का राज बनाए रखने और मजबूत बनाने के लिए इसे पुलिस फोर्स भी बनाई गई थी। इस अधिनियम में कुल 47 ऐसी धाराएं थीं और धारा 23 के मुताबिक पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी आदेश और वारंट का कानूनी रूप से पालन और निष्पादन करें। धारा 29 में कहा गया था कि उपेक्षा के लिए दंड की भी इसमें ज़रूरी है और इसके अलावा इस अधिनियम में पुलिस सदस्यों द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दिए जाने वाले दंड के बारे में भी प्रावधान है। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961 में। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया था और इसमें 298 धाराएं थी और 14 अनुसूचियां शामिल हैं। संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संवर्धन और विलोपन के साथ प्रति वर्ष इसमें परिवर्तित होता रहता है। भारतीय पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है? पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं? 47 धाराएं हैं इसमें। संपूर्ण भारत में 3 नए आधिकारिक कानून कब लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024।
इसमें पुराने युग के 3 आपराधिक कानून भी इस प्रकार हैं। पहला आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। दूसरा था सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1973, इसको दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। और तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 1872 को लागू हुआ था, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 5 जुलाई 2013 को पारित हुआ था और इसे 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षर किया गया था। 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था कि यह अधिनियम भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकारों में बदलाव लाता है। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। इसके अलावा यह अधिनियम मातृत्व अधिकारों को भी मान्यता देता है। नेक्स्ट, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? 1968 में। महामारी अधिनियम कब अधिनियम में किया गया था? 1897 में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कब आया था? 1948 में। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी और यह घोषणा पेरिस में महासभा की 183वीं बैठक में इस दौरान पूरा हुआ था। और इस घोषणा को दुनिया के अलग अलग कानूनी और संस्कृति पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों ने तैयार किया था। इस घोषणा को बनाने के पीछे पूर्ववर्ती विश्व युद्धों के अनुभवों की प्रेरणा थी और इस घोषणा के जरिए देशों ने पहली बार अविभाज्य मानव अधिकारों पर सहमति भी जताई थी। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1927 में। जैव विविधता अधिनियम कब से लागू किया गया था? 2003। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1969। अर्थशास्त्र का यह पहला नोबेल पुरस्कार भी था, इस साल दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इसी साल दिया गया था, आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसरो की स्थापना भी इसी साल हुई थी। तो ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया साल था कुछ अलग अलग संगठनों की स्थापना का भी। भारतीय जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 को। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम एनजीटी एक्ट कब लागू किया गया था? 2010 में। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना भी 2010 में की गई थी। अनुच्छेद 21 भारत के नागरिक को स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां इस तरह की व्यवस्था है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था? 2005 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 में। नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी अधिनियम ये 2 अक्टूबर 2009 को विधान परिषद अधिनियमित किया गया था। हालांकि इसे पहले 7 सितंबर 2005 को ही भारत के राजपत्र अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी 2006 को इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया, जिसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसे 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के तैयार किया गया था। और यह अधिनियम अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। और यह गारंटी अनुच्छेद 41 के तहत दी गई है और उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत दी जाने वाली भी मंजूरी इसमें शामिल थी।
जिसमें 100 दिन की काम की गारंटी दी जाती है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम कब आया था? 1999 में। इसमें 10 वर्ष की किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है इस भौगोलिक जीआई टैग में, और इसके बाद 10 वर्ष पूरे होने के बाद इसे रिन्यू करवाया जाता है। और सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को यह जीआई टैग दिया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005। भारतीय झंडा अधिनियम कब आया? साल 2000 में। निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950। गिरफ्तारी की जाती है कि इसमें अधिकतम 3 माह तक जेल हो जाती है, और जेल में रखा जाता है, यानी 3 महीने तक। इस निरोध अधिनियम के तहत यह जो कि संविधान में इसमें आता है। सबसे पहले किस आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण की सिफारिश की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? 2। यह अधिनियम केवल भारत के नागरिकों के लिए है और इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1970 में। और यह व्यवस्था के लिए खतरा आशंका पर किसी भी व्यक्ति को उसे जेल से बाहर निकलने और निर्वासित करने की अनुमति दी गई थी। इस अधिनियम के तहत पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछनीय लोगों के खिलाफ अभियान चलाती है और कार्यवाही करती है, और 1971 में यह लागू हुआ था। दुनिया में सबसे पहले लोकपाल किस देश में स्थापित हुआ? स्वीडन में। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? 2009 में। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब आया था? 1971 में। सूचना तकनीक अधिनियम कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। लोकायुक्त संस्था पहली बार किस राज्य में बनाया गया था? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 में। भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1962। नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में। दहेज लेन देन को रोकने के उद्देश्य से भारत में दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम कब से लागू किया गया था? 1981 से। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब से लागू किया गया? 1988 से। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दुर्भावना से सार्वजनिक लैंप को बुझाता है तो अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया था? 2005 से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986। भारत में सशस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1959। भारत में अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 1993 से। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में कोटा अधिनियम को कब पारित किया गया था? 2002। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किस धारा के तहत मान्यता दी गई थी? धारा 8(1). मोटर वाहन अधिनियम को कब से लागू किया गया? 1988। भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? 25 अगस्त 1976 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था?
2016 में। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1974 में। पॉस्को अधिनियम कब से भारत में लागू किया गया था? 2012 से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1989 से। इसी समय 61वां संविधान संशोधन भी हुआ था, जब 21 वर्ष हुआ था वोट डालने का उम्र, और इस समय 18 वर्ष है। इसी समय ये उम्र का जो था ये बदल दिया गया था। पहले 21 वर्ष वोट डालने का उम्र हुआ करता था, लेकिन इसी समय 18 वर्ष कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के मेरे जितने भी प्रमुख अधिनियम थे, उनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप सिर्फ देख लेते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप दूसरों को भी हेल्प करिए, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिए, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।